डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी और इस देश के जाने माने एक शख्सियत जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। हम बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक की और आज उनकी जयंती है। 23 जुलाई 1856 को जन्मे बाल गंगाधर तिलक इस देश के उन नारों के उस एक नारे की वजह से सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस जिद को पूरा करने की पूरी शक्ति लगाने वाले बाल गंगाधर तिलक, जिनके कभी सहयोगी रहे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, ये अजीब तिकड़ी थी जिन्होंने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। कितने कम लोगों को ये पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य रहते हुए भी जब दो विचारधाराएं टकराने लगी, उसमें उन्होंने गरम दल का प्रतिनिधित्व किया। लाल बाल पाल ये एक अलग त्रिमूर्ति रही। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक की ये तिकड़ी गरम दल के रूप में विख्यात हुई और जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा देने का काम किया। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने जब होम रूल की स्थापना की थी, आयरलैंड से आई थी एनी बेसेंट, वहाँ पर उस आंदोलन को उन्होंने देखा था। ये आंदोलन नहीं था, दो चार लोग मिलते थे और लोगों को स्वराज्य के प्रति जागृत करते थे। लेकिन फिर उसके बाद राजद्रोह का उन पर आरोप लगा, मांडला जेल में डाल दिए गए। तब उनकी पैरवी, एक ऐतिहासिक तथ्य है कि उनकी पैरवी बैरिस्टर जिन्ना ने की थी। उस बाल गंगाधर तिलक के बारे में जिन्होंने कहा हो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, वो केवल एक राजनेता नहीं थे, बहुत अच्छे अधिवक्ता भी थे, एक अच्छे संपादक थे। उन्होंने अखबार भी निकाला, मराठा दर्पण और केसरी उनका अखबार था। केसरी इसलिए भी प्रसिद्ध हुआ क्योंकि उस एक मिशन की पत्रकारिता थी। आज के दौर में जब कमीशन की पत्रकारिता चल रही हो, ऐसे में बाल गंगाधर तिलक के सपनों को देखना कितने पत्रकार गवारा करते हैं हम नहीं जानते, लेकिन ये तो तय है कि उस पत्रकारिता ने इस देश को नई दिशा देने का काम किया था। महात्मा गांधी वगैरह के जो प्रोत्साहन मिला, तिलक जी का उसको समर्थन रहा कहीं ना कहीं। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कई चीज़ें मशहूर हैं। एक उनका था जो लोगों को एक मंच पर लाना, जब चारों तरफ से अंग्रेज़ी शासन अपनी सख्ती दिखाता था, तब बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक गणेश उत्सव के माध्यम से भी लोगों को जागृत करने का काम किया। उस बहाने लोग आने लगे। आज आप देखते हैं सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों की जितनी श्रृंखला मुंबई में शुरू हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने से फैलती हुई देश विदेश में भी आज गणेश जी घरों में बिठाए जाने लगे हैं गणेशोत्सव के दौरान। वो सोच, इतनी दूरदर्शिता लाने का काम अगर कोई कर सकता था तो बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के पूरे उस एपिसोड में जब तक वो जीवित रहे क्या रोल अदा किया होगा, इसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि लोग बाल गंगाधर तिलक के पास शिक्षा लेने के लिए जाते थे, उनसे सीखने जाते थे। उनकी आक्रामकता ही उनकी पहचान थी। मज़े की बात यह है कि बाल गंगाधर सुधारवादी भी थे। हालांकि वो बाल विवाह के विरोधी थे, लेकिन जब उसके खिलाफ कानून आया तो अपनी संस्कृति, अपने हिंदुत्व के ये मानने के लिए कि इसमें अंग्रेज़ों का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर भी उसके भी वो खिलाफ रहे। स्वतंत्रता आंदोलन को जब भी याद किया जाएगा, लाल बाल पाल और इनकी होम रूल लीग के माध्यम से एनी बेसेंट, जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक की तिकड़ी के, ये इन दोनों तिकड़ी के महत्वपूर्ण सदस्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती के दिन उनको याद करना, डीआरबी न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को ये बताना कि आज बाल गंगाधर तिलक की जयंती है, हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। दरअसल हम अपने इतिहास पुरुषों से दूर होते जा रहे हैं। हमें ज़रूरत है उनके आदर्शों को अपनाए रखने की।
कैसे अपना सकते हैं, इतिहास को खंगालना होगा, हमें थोड़ा सा माजी में जाना होगा, कुछ उन्हें पढ़ना होगा, उनके लिखे को पढ़ना होगा, कैसे केसरी, मराठा दर्पण वगैरह में वो क्या लिखते थे। कितनी जिद स्वतंत्रता प्राप्ति की रही होगी कि एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस जिद के जनक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आदर्श बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, अपने उनके प्रति पूरा आदरांजलि अर्पित करते हैं और अब उनके माध्यम से उनकी सोच को आपके बीच छोड़ जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बाल गंगाधर तिलक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। इस बहाने ही सही हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद तो करें, कम से कम उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि के माध्यम से। ये एक श्रृंखला DRV न्यूज़ शुरू कर रही है अपनी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने की। इसके बाद भी आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, लोकमान्य तिलक जी के बारे में और भी किन बातों को आप जानना चाहते हैं, हम अगले किसी कार्यक्रम में ज़रूर उसे दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। इसके लिए आप DRV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर हमें दें। फिलहाल के लिए इतना ही। DRV न्यूज़ की पूरी टीम को सैयद सलमान के साथ इजाज़त दीजिए, लेकिन इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।